वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 34th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। अगर आप चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो होप आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा वो सब वीडियोस देख करके कि आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो। हम हर एक चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो रहा है, राइट। सिर्फ ये सीरीज करने से तो इफ यू रियली वांट्स टू डू गुड, लाइक यू वांट्स टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 80, राइट, तो सिर्फ ये सीरीज करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको कुछ और चीजें भी करनी होंगी जो मैं कराऊंगा आपको चैनल पर। डोंट वरी, एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं जो चीजें और रह गई है सब कुछ तो इन 5 क्वेश्चंस में कवर नहीं हो सकता है। फ्रॉम ईच चैप्टर, पूरा चैप्टर तो हम कवर नहीं कर सकते ना, तो जो लेफ्ट ओवर चीजें वो मैं अलग से सेपरेट वीडियोस में अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। तो आपको टेंशन कुछ नहीं लेनी है, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें और अभी तक जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो भी आप देख लीजिएगा, राइट, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो, राइट बेटा जी। और आपको जो भी चेंजेस वीडियो में चाहिए होते हैं प्लीज डू लेट मी नो, और आप प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए और उसमें कमेंट जरूर किया कीजिए। लाइक भी नहीं करते तो कमेंट एटलीस्ट किया कीजिए, सो दैट कि टीचर को समझ में आए कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है बेटा, कि वो जो पढ़ा रहा है वो आपको ग्रेस्प कर रहे हो, आप उसको, आपको समझ में आ रही है चीजें, या अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्या ऐसा पार्ट है जो आपको मिस कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हाँ जी, तो आप उसको प्लीज बताओ, सो दैट टीचर कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दोज चेंजेस दैट यू वांट इन द वीडियो, ठीक है बेटा। तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। देखो बेटा, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक ये अभी तक यहाँ तक पूछा जाता था एबीसीडी तक, मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू तक पूछा जाता था। सिर्फ उसने एक स्टेटमेंट और ऐड कर दिया है, तो सीबीएसई इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, चीजें वही है, सिर्फ वो कुछ नया ऐड कर दे रहा है या उसी को पूछने का तरीका चेंज कर दे रहा है, ठीक है बेटा। ऐसा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर और एग्जाम्पल में भी है, राइट। तो इसको कुछ बहुत बच्चे इसको गलत तरीके से करते हैं, राइट। होप आप वैसे नहीं करेंगे। वो पैरेललोग्राम देखते हैं और इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चालू कर देते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो हमारा उस तरीके से होगा, लेकिन ये वैसे नहीं होगा, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और ना आंसर तक आप पहुंच पाते हो, ठीक है जी। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, चलिए पहले बना लेते हैं एबीसीडी पैरेललोग्राम अपना हम लोग, ठीक है बेटा। ये ए बी सी डी, तो इसको ऑर्डर में लिखिएगा, कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं 6,1 हो गया बी के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं p,2 एंड देन वी हैव सी का कोऑर्डिनेट विच इज 9,4, ठीक है बेटा जी। ये क्या हो गया हमारा 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है 7,q, ठीक है बेटा, राइट। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट जो हमें अवेलेबल है और अब हमें पी क्यू की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, एसी और बीडी को मैं मिलाता हूं, हाँ जी, तो सपोज ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि जो हमारे वो होते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ओडी इज इक्वल टू ओबी और साथ में ओसी इज इक्वल टू ओए, ये लिख सकते हैं हम लोग बेटा, हाँ जी। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट बेटा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा जी। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हमारा जो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ओडी इक्वल्स टू अगर ओबी है तो वी कैन सी कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, और ऐसे ही हमारा क्या है जो ओ है वो मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा क्योंकि ओ इक्वल्स टू ओसी है, राइट बेटा। तो ये हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है जी। तो नाउ यू कैन से देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, O is the midpoint of both AC and BD, of both AC and BD, राइट बेटा। हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। वो AC और BD दोनों का ही मिड पॉइंट है। आप पॉइंट तो सेम है ना, तो अगर आप उससे कोऑर्डिनेट लिखोगे तो वो इक्वल होंगे, हाँ जी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, हाँ जी, इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि पॉइंट इज सेम ना, अगर ओ पॉइंट तो हमारा ओ ही है ना, हाँ जी बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, हम ऐसे लिख लेंगे इसको ऑफ बी डी, ठीक है बेटा। ओ इज द सेम पॉइंट, अगर पॉइंट सेम है तो उसके कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होंगे। अगर अब आपको क्या करना है, अब अगर आप इसका एसी का मिड पॉइंट लिखते हो, दिस इज द एसी, और उसका मिड पॉइंट लिखते हो तो वो कैसे लिखा जाएगा x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और ऐसे ही हमारा जो y होता है y भी सेम ही होगा, y1 प्लस y2/2, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, ठीक है बेटा। ये हमारा फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट हो गया। अब आपको सिर्फ वही अप्लाई करना है, ध्यान रखना हम इसको मिड पॉइंट से करेंगे, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं करेंगे। बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं उनका ना तो आंसर आता है और अननेसेसरीली टाइम बहुत चला जाता है, ठीक है बेटा जी।
तो अब आप लिखो, देखो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15/2। मैं सीधे ऐड करके लिख रहा हूँ, ये कितना हुआ 6 प्लस 9 15/2 हो गया, और y1 प्लस y2 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखने वाले हो। ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ एसी के हमने कोऑर्डिनेट डाले, राइट। ऐसे अगर आप बीडी के लिए डालते हो तो वो क्या होगा, p प्लस 7/2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द x1, दिस इज द x2, किसी को भी x1 x2 बोलो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है ना। p प्लस 7 अपॉन में 2 आएगा, और साथ में y के लिए हम बात करेंगे तो q प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट बेटा जी। ठीक है, होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने एसी और बीडी के मिड पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ इधर एसी का लिखा है, इधर बीडी का लिखा है, और इस फॉर्मूले को यूज करके x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट। अब ये सेम पॉइंट है, तो भाई ये दोनों सेम होने चाहिए ना, अब पॉइंट तो सेम ही ना, पॉइंट हमारा सेम है, राइट। तो आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ 15/2 विल बी इक्वल टू p प्लस 7/2। हाँ जी बेटा, राइट। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, ये पॉइंट भी सेम है, तो 5/2 इज इक्वल टू q प्लस 2/2 हो जाएगा, राइट बेटा जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो अभी 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर है, होल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, तो कैंसिल हो जाता है। तो अब आपको क्या मिलेगा, 15 इज इक्वल टू p प्लस 7 हो जाएगा। 7 को आप इधर शिफ्ट कर लो, तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है बेटा जी, राइट। ऐसे इधर 2 से 2 ये कैंसिल होगा, तो हमारा 5 इज इक्वल टू q प्लस 2 रह जाएगा, राइट बेटा। 2 को आप इधर शिफ्ट कर लो, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू q, तो 5 की q की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। इस तरीके से आप p और q फाइंड करते हो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। आपको तो समझ में होगा ना, आपको पेपर में सिर्फ लिखना है, मुश्किल से आपको 1 मिनट और 1.5 मिनट लगने वाला है इसको करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ इतना लिखना है आपको, और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। आप p और q तो आ गए, ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है जी, हमसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q पूछी गई थी। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आगे एक स्टेटमेंट और ऐड किया है, हेंस। जब भी हेंस वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि आपने जो प्रीवियसली फाइंड किया है वो अब आपका यूज होगा। ठीक है बेटा, आपने जो प्रीवियसली फाइंड की चीजें वो आपका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, वो चेक वेदर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल और नॉट, कि अभी हमें ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है ये रेक्टेंगल है या नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, सॉरी सेकंड, मतलब 32 सेकंड वीडियो देखी है, राइट बेटा, जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स की सेकंड वीडियो थी, तो उसमें मैंने बताया था कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज पैरेललोग्राम होगी या रेक्टेंगल होगी। तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं डायगोनल्स की लेंथ। ठीक है, एसी और बीडी हम फाइंड करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर वो इक्वल नहीं आता है तो फिर हमारा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है जी, राइट। अब पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास में है, पी और क्यू दोनों है हमारे पास में, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। अब अगर आप एसी फाइंड करते हो तो एसी क्या होगा, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे बेटा। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, वैसे तो मैंने करा दिया है, जो इससे फर्स्ट सेकंड वीडियो थी उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही कवर किया है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। अब आप इसमें एसी डालो, तो एसी में क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6, तो वो 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल के लिख रहा हूँ, मैंने ये नहीं शो किया है, 9 माइनस 6 को शो नहीं किया है, तो 9 माइनस 6 3 लिख दिया है मैंने डायरेक्टली, 3 का स्क्वायर, प्लस ये 4 माइनस 1, ये भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 18 आ जाएगा। 9 प्लस 9 18, जिसको आप 3√2 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा जी, बाकी आप √18 तक भी हनी दोगे तो चलेगा, हमें सिर्फ ये लिखना कि वो इक्वल है या नहीं है, राइट। नाउ अगर हम बीडी फाइंड करते हैं तो बीडी हमारा कितना जाएगा, देखो ये 7 माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी है हमारी, इट इज 8। 7 माइनस पी मतलब 7 माइनस 8 हमारा -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो गया, राइट। देन वी हैव q माइनस 2, तो q की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है। द वैल्यू ऑफ q इज व्हाट, 3, तो 3 माइनस 2 इज 1 का स्क्वायर हो गया, तो दिस विल बी 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया हमारा √2 आ गया। ठीक है, राइट बेटा जी। अब AB AC और BD इक्वल नहीं है, तो दिस विल नॉट बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, आप लिखोगे बिकॉज AC इज नॉट इक्वल टू BD, therefore it is not a rectangle, it is not a rectangle। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं हमारे, हाँ जी बेटा, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो फिर ये रेक्टेंगल बन जाता। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। वो यहाँ पर ऐसे भी दे सकता था, इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बोला जाता, तभी भी आपको सेम वे में ही करना था, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करना था। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन, राइट, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब आपके एक बार होमवर्क क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसे हमने अभी किया है क्वेश्चन, राइट। इसमें भी वो आपको वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, उधर वैल्यूज ऑफ ए और बी बतानी है।
इधर आपको 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिए हैं सेकंड क्वेश्चन में, और आपको फोर्थ वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो आप फोर्थ वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स को ए और बी बोल देना, राइट। तो आपको अकॉर्डिंगली मतलब कॉन्सेप्ट इज बेसिकली सेम, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। होप आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। इन केस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है बेटा। और जो भी चीजें आपको चाहिए अपने मतलब वीडियो के अंदर वो आप मुझे बता देना, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।